Hello students, today we will do chapter 3 of Macmillan Education Maths book of grade 5. हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर which has only two factors, that is 1, and the number itself is called prime number. प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसके बस दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो अपना खुद का, ठीक है। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हो गई, ये आपकी बुक पर डेफिनेशंस दी हुई हैं 5, 7, 11, 13। अभी हम 5 की एग्जांपल लेते हैं। 5 कौन कौन सी टेबल में आता है? 5 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 और 5 खुद। तो ये फिर क्या हुआ? हमारा प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर जिनके बड़े ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 10। अभी देखो 10 के फैक्टर्स क्या क्या? चलो बताओ। 1, 2, 5, 10। ऐसे इसके बड़े ज़्यादा फैक्टर्स हैं ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। फिर आगे देखो, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, ठीक है। जैसे 18 और 19। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है नंबर्स की, ठीक है। सबसे पहले हमें कौन सा नंबर दिया हुआ है? 1, 1, 2। हम क्या करते हैं? अब ये देखो, 1, 1, 2 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1, 1, 2 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 और 56। ये फर्स्ट स्टेप में आपने ऐसा कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या करोगे? 2 इंटू, अब ये 56 के फैक्टर्स करो, 2 इंटू 28। ऐसे ही फिर आगे 2 ये सेम रहेगा, ये 2 भी सेम रहेगा। ये 28 को कैसे लिखा? 2 इंटू 14, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सेम, 2 सेम, 2 सेम, और ये 14 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 7। अब ये देखो, इनके कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? 2, 2, 2, 2 इंटू 7, ठीक है। आपको समझ आई? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है? हमारे पास जो भी नंबर होगा हमने उसके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। पहले हमने ये कर लिया 2 इंटू 56, फिर ये 2 सेम रहा, 56 के फैक्टर्स किए, बस ये इस वाले के, वो क्या आ गए? 2 इंटू 28। अब ये 2 तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब ये 28 हमने फिर इसके फैक्टर करने हैं। अभी ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि हमने 2 के फैक्टर्स क्यों नहीं किए, बस 56 के ही क्यों किए। फिर आगे ये 2 को हमने छोड़ दिया, 28 के किए। तो ये इसलिए क्योंकि हमने कौन सी फैक्टराइजेशन करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स कि हमने तब तक फैक्टर्स करते जाने जब तक हमारे पास सारे नंबर्स हैं जो वो प्राइम नंबर्स ना आ जाएं। क्लियर हुआ? ओके। अभी देखो, इसके बाकी पार्ट हैं जो वो आप खुद करोगे। आपको इस पार्ट की समझ आ गई ना? ये आपने पहले नोट करना है, वीडियो को पॉज करना, अपनी नोटबुक लेना, बुक लेना, नोटबुक पर नोट कर लेना। ऐसे ही सारे पार्ट आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ड्रा द फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इनका फैक्टर ट्री ड्रा करना। अब फैक्टर ट्री देखो कैसे ड्रा करेंगे। हमारे पास क्या है? 56। हमने क्या करना है? पहले ऊपर 56 लिख लेना है, ठीक है। ये हमने लिखा 56। अब ये देखो 56 को कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं? 2 और 28। अब ये 2 तो सेम रहेगा, 28 के फैक्टर्स क्या क्या? 2 और 14।
फिर ये 14 के फैक्टर्स करोगे तो 2 इंटू 7। अब ये सारे नंबर्स प्राइम आ गए तो हमारे पास क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, ये देखो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 7, तो आपके पास फैक्टर 3 ये बन गया। ठीक है, अगर आपको इधर से समझ नहीं आ रही, पिक से समझ नहीं आ रही, तो मैं इसका आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, एक पार्ट सॉल्व करके बता दूंगी, आपने सारे पार्ट वैसे ही नोट करने हैं। आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, चेक इफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम आर नॉट। अभी हमने पहले डिफाइन पढ़ी को प्राइम की। को प्राइम क्या होता है, वो दो नंबर उनके 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 42 और 39। अब ये देखो 42 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, लिखो नोटबुक पर आप 1 2 3 6 7 21 42 ऐसे ही। फिर उसके बाद आगे हमने और किसके लिखने हैं, 39 के। 39 लिखा, इसके फैक्टर्स 1 3 13 ये आगे। ठीक है, अब ये देखो हमने बताना क्या है कि ये को प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए को प्राइम क्या होता है। को प्राइम क्या, कि उसके 1 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, वो दो नंबर जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। अभी ये देखो इसके कितने हैं, ये 1 है ना, हाँ, फिर ये 3, अब इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए, तो फिर ये को प्राइम हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, हमने ये चेक करना था कि ये को प्राइम है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, नो। 42 एंड 39 और नॉट को प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 150 एंड 200। अभी आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन खुद करोगे। 150 से लेकर 200 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं ना, आपने वो सारे लिखने हैं इधर। ठीक है, अपनी नोटबुक पर ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।